आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 200 मिलीग्राम CO2 से अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से 10 की घात 21 अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर निकाले जाते हैं तो शेष CO2 में कितने मोल रह जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा अपने प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमें दिया गया है कि 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से हमने कितने अणु बाहर निकाले, 10 की घात 21। ठीक है ना। तो अब हमसे कह रहा है कि जो इतने अणु अगर बाहर निकल जाएंगे तो उसमें हमारे शेष जो CO2 बचेगी उसमें कितने मोल रह जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, फिर उन मोलों की संख्या में हम देखते हैं कि कितने अणु होंगे। ठीक है, तो जितने अणु होंगे उनमें से हम 10 की घात 21 अणुओं को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम उन जितने भी अणु शेष रह जाएंगे उनको मोल में परिवर्तित करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने मोल शेष रह जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम इसको पहले हल करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें दिया है 200 मिलीग्राम CO2, ठीक है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर होगी। तो जो मोल होते हैं, मोलों की संख्या बराबर होती है भार बटे अणु भार। ठीक है, अणु भार कहें या कहें आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान या हम कहें अणु भार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है हमारा, तो ये भार होता है, ये हमारे यहाँ पर सदैव ग्राम में होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मोलों की संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो भार दिया है वो कितना दिया है, 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो पहले हम ये जो भार हमें दिया है, ठीक है, प्रश्न में 200 मिलीग्राम, ठीक है ना, इसको हम पहले तो ग्राम में परिवर्तित करते हैं। तो जब ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो ये होगा 200 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये मिलीग्राम से ग्राम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। और जो हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि हमें यहाँ पर जो मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना, तो ये मोलों की संख्या हमें इसमें निकालनी थी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो ये हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भार की आवश्यकता होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार होगा, का अणु भार, ठीक है ना, बराबर होगा हमारा, वह होता है एक, वह होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एक कार्बन का अणु है, दो हमारे ऑक्सीजन के अणु हैं, तो एक गुणा कार्बन का भार, ठीक है ना, प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का भार। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करेंगे तो अब इसका मान आएगा हमारा, तो कार्बन का भार 1 गुणा 12 कार्बन का भार होता है तथा 2 गुणा ऑक्सीजन का भार जो होता है वो हमारा होता है 16। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो कार्बन का हमारा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु भार है वो कितना आ जाता है, 44। ठीक है ना। तो अब हम जो मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है ना। तो CO2 के मोलों की संख्या बराबर होगी हमारे, ठीक है ना, CO2 के मोलों की संख्या बराबर होगी, अब हमारे मोलों की संख्या बराबर होगी, भार हमारा कितना है, 200 गुणा 10 की घात -3 बटे अणु भार हमारा कितना है, 44। ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा जिसका मान आता है वो आता है 4.55 गुणे 10 की घात -3 मोल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के 200 मिलीग्राम में इतने मोल उपस्थित होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा जो मोलों की संख्या कार्बन डाइऑक्साइड में वह निकल आती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इन इतने मोलों में हमारे अणु कितने होंगे, क्योंकि हमें अणु निकालने हैं 10 की घात 21। ठीक है ना। तो पहले हम इस मोलों की संख्या को अणु में परिवर्तित करते हैं। तो चूंकि जो हमारा एक मोल होता है, ठीक है, उसमें जो अणु होते हैं वह हमारे आवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो एक मोल में अणु बराबर और आवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे, अर्थात Na से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका जो मान होता है वो होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। ठीक है, अर्थात हमारे एक मोल में कितने अणु होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। ठीक, तो अतः अब ये हमारे 4.55 गुणा 10 की घात -3 मोल में कितने अणु होंगे, इनको निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए 4.55 गुणे 10 की घात -3 मोल CO2 में, ठीक है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में अणु
बराबर होंगे हमारे अब, ठीक है। तो अर्थात हम मोलों की संख्या को इसके अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, अर्थात 4.55 गुणे 10 की घात -3 गुणे 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे जो अणुओं की संख्या आती है वो कितनी आती है, वह आती है 2.74 गुणे 10 की घात 21, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे इतने अणु आ जाते हैं, अर्थात 4.55 गुणे 10 की घात -3 मोल CO2 में जो अणुओं की संख्या वह कितनी है, 2.74 गुणा 10 की घात 21, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसमें अणुओं की संख्या निकाल ली, ठीक है ना। तो अब हमसे क्या कह रहा था प्रश्न में कि 10 की घात 21 अणु हमने निकाल दें, ठीक है। तो अर्थात बाहर निकले अणु बराबर, बाहर निकले अणु बराबर हमारे कितने हैं, 10 की घात 21, ठीक है ना। तो अतः शेष बचे अणु बराबर होंगे अब हमारे, अब कितने अणु शेष बचेंगे, ठीक है ना। शेष बचे अणु बराबर, ठीक है, वह हमारे कितने होंगे, 2.74 गुणा 10 की घात 21 से हम यहाँ पर 10 की घात -21 अणुओं को घटा दें, ठीक है। अर्थात अब जो हमारे बचेंगे वो कितने बचेंगे, 2.74 -1 या 10 की घात 21 को हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 1.74 गुणा 10 की घात 21, ठीक है। इतने अणु हमारे शेष रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे शेष बचे अणुओं की संख्या कितनी आ जाती है, वह आती है 1.74 गुणा 10 की घात 21 अणु, ठीक है। अर्थात अब हम इन अणुओं को मोल में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे कि हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि कितने मोल बचेंगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। तो अर्थात अतः मोल बराबर, अतः शेष बचे मोल बराबर होंगे हमारे, ठीक है, जितने अणु निकले हैं उनको हम यहाँ पर अवगाद्रो संख्या अर्थात जो हमारे एक मोल में जितने अणु होते हैं उनसे भाग कर देंगे तो हमारे मोलों की संख्या निकल आएगी, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या बटे हम कर देंगे अवगाद्रो संख्या अर्थात Na, ठीक है ना। तो अर्थात जो हमारे अणुओं की संख्या कितनी बची थी यहाँ पर, 1.74 गुणे 10 की घात 21, ठीक है, बटे अवगाद्रो संख्या अर्थात 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे मोलों की संख्या कितनी आ जाती है हल करने पर, वह आती है 2.88 गुणे, ठीक है ना, गुणे, ठीक है ना, गुणे 10 की घात -3 मोल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे मोलों की संख्या कितनी आई कार्बन डाइऑक्साइड में शेष बचे मोल, ठीक है, अर्थात CO2 में बचे मोल बराबर हमारे होंगे 2.88 गुणे 10 की घात -3 मोल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूं आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।